अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज़ का दोस्तों आगाज़ होने जा रहा है और आपको बताते चलें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब टी20 सीरीज़ खेली जाएगी। ये 3 टी20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ है और अब पहला टी20 मैच भी आ चुका है। जी हाँ नाजरीन, पहला टी20 मैच के लिए कप्तान आगा सलमान ने दोस्तों पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 भी ऐलान कर दी है। जी हाँ नाजरीन, आप भी ये कह सकते हैं कि जो प्लेइंग 11 आप लोगों ने वनडे मैचेस में खेलते हुए देखी थी वो हमारी असल प्लेइंग 11 नहीं थी। आप सब जानते हैं वहाँ पर पाकिस्तान ने कई नए लड़कों को डेब्यू कराया और बनस्बत इतनी बड़ी या इतनी ख़तरनाक टीम नहीं थी। मतलब ये कि वो सिर्फ सिफारशी प्लेइंग 11 थी और उसमें कुछ नए लड़के भी थे। जब अब असल हकदारों को उनका हक आगा सलमान ने पहुँचा दिया है और ऐसे पहुँचाया है दोस्तों के सिलेक्टर्स भी हैरान रह गए हैं। आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी और पहला टी20 मैच का शेड्यूल क्या रहेगा। ये भी जानेंगे कि मैच कब और कितने बजे शुरू होगा। तो यार सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक और आगे चलकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि आपको हर आने वाली अपडेट्स क्रिकेट की बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तानी टीम एक मरतबा फिर ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज़ में वाइट वॉश कर पाएगी या फिर नहीं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हमें आप किस जगह से देख रही हैं उस जगह, उस शहर और उस मुल्क का नाम भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। तो आइए दोस्तों सीधा प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं और आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करते हैं कि अब बड़ी सीरीज़ कब शुरू होने जा रही है। अगर दोस्तों ओपनिंग की बात की जाए तो फ़खर जमान का नाम सबसे पहले सामने आता है। फ़खर जमान उन चंद पाकिस्तानी बल्लेबाजों में शामिल हैं जो सिर्फ होम कंडीशंस ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मैदानों में भी अपनी सलाहियतें साबित कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर बाउंस होता है, गेंद बल्ले पर अच्छे तरीके से आती है और जारहाना बैटिंग करने वाले खिलाड़ी अक्सर कामयाब रहते हैं। यही वजह है कि दोस्तों हार्ड हिटर बल्लेबाज फ़खर जमान इस सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए एक अहम हथियार साबित होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि फ़खर जमान शुरू से ही दोस्तों अटैकिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर वो पावर प्ले में अच्छा आगाज़ दे दें तो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ सकता है। आने वाले वर्ल्ड कप को भी जहन में रखना चाहिए तो फ़खर जमान की कारकर्दगी बहुत अहम होगी क्योंकि जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में काफ़ी हद तक दोस्तों एक जैसी ही हैं। तो हम ऑस्ट्रेलिया में अब जो सीरीज़ टी20 पाकिस्तानी टीम खेलने जा रही है अगर वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कराएंगे तो फिर वर्ल्ड कप में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर 2 पर साहिबजादा फरहान को मौका दिया जा रहा है और मेरे ख्याल में ये उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। पाकिस्तान सुपर लीग और डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने काफ़ी रन्स बटोरे लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अभी उन्हें अपने आप को मुकम्मल तौर पर साबित करना होगा, साथ जो है ना ख़ास तौर पर दोस्तों वनडे के अंदर। कुछ लोग तो उनकी ओडीआई परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें बड़ी टीमों के खिलाफ क्या किया उन्होंने। लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि हर खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। आप उनको देख लें, उनका टी20 के अंदर बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है लेकिन ओडीआई के अंदर वो नहीं चल सके और अब फिर पाकिस्तान जो है ना टी20 सीरीज़ खेलने जा रहा है और अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ वो अच्छी कारकर्दगी वहाँ पर दिखा देते हैं तो उनका करियर एक नए मरहले में दाखिल हो जाएगा और पाकिस्तान को एक बेहतरीन पक्का ओपनर भी मिल जाएगा। पाकिस्तान को एक मुस्तकिल ओपनर की तलाश भी काफ़ी अरसे से है, इसलिए दोस्तों साहिबजादा फरहान के पास खुद को मनवाने का सुनहरी मौका है ये। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर बाबर आजम का खेलना एक मस्बत फैसला नज़र आ रहा है। कुछ अर्से पहले दोस्तों बाबर आजम को टी20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया था, उसके बाद दोबारा लेकर आए लेकिन फिर भी बाबर परफॉर्म ना कर सके। लेकिन पीएसएल में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और सबको बता दिया कि वो कितने ज़बरदस्त टी20 बैटर हैं। गुज़श्ता कुछ अर्से से बाबर ने बहुत कोशिश की है कि वो ख़ुद को साबित कर सकें। कभी अपने दोस्तों को ओपनिंग करवाई गई, कभी मुख्तलिफ नंबर पर आजमाया गया जिस वजह से बाबर आजम प्रेशर में आए। लेकिन हकीकत यह है कि बाबर की बेहतरीन पोजीशन नंबर 3 ही है। जब बाबर नंबर 3 पर आते हैं तो उन्हें विकेट की सूरत हाल समझने का वक्त मिल जाता है, वो अपनी इनिंग्स बेहतर अंदाज में तामीर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तजर्बा भी उनके पास मौजूद है। अगर पाकिस्तान को बड़े स्कोर बनाने हैं तो बाबर आजम का फॉर्म में होना इंतहाई ज़रूरी होगा और इस सीरीज़ में बाबर के पास दोस्तों नाकदीन को जवाब देने का एक बेहतरीन मौका है। नंबर 4 पर दोस्तों हसन नवाज को शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपनी सलाहियतों की झलक दिखाई थी अपनी डेब्यू सीरीज़ के अंदर और अब उन्हें एक और बड़ा मौका मिल रहा है। नौजवान खिलाड़ियों के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा एक बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि वहाँ की कंडीशंस एशियाई कंडीशन से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। हसन नवाज के पास शॉट्स की कमी नहीं है, वो जारहाना अंदाज में खेलना पसंद भी करते हैं।
अगर वो मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान को एक ऐसा बैटर दोस्तों मिल सकता है जो मुस्तकबिल में वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट में अहम किरदार अदा करेगा। और इस सीरीज में सबकी नज़रें हसन नवाज पर होंगी कि वो इस दोबारा जो मिलने वाली अपॉर्चुनिटी को है उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5 पर दोस्तों उस्मान खान आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं और ये पोजीशन उनके लिए काफ़ी अहम होगी। उस्मान खान के पास पावर हिटिंग की सलाहियत मौजूद है और वो तेज़ रफ्तारी से रन्स बनाने की अहलियत भी रखते हैं। T20 क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ियों की बहुत अहमियत होती है जो आखिरी ओवर्स में मैच का रुख बदल सकते हैं। विकेट कीपिंग के साथ साथ बैटिंग के इजाफी जिम्मेदारी भी उन पर होगी और अगर उस्मान खान इस सीरीज में अच्छा खेल जाते हैं तो वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के वाइट बॉल टीम का मुस्तकिल हिस्सा बन सकते हैं और उनके लिए ये दौरा किसी इम्तिहान से कम भी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों नंबर 6 पर कप्तान सलमान अली आगा की मौजूदगी काफ़ी दिलचस्प है। आमतौर पर उन्हें ऊपर खेलते हुए देखा गया है लेकिन अब उन्होंने एक फिनिशर का किरदार में आने की कोशिश की है। जदीद T20 क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ियों की बहुत ज़रूरत होती है जो दोस्तों आखिरी ओवर में बड़े शॉट्स खेल सकें और आगा सलमान भरपूर कोशिश कर रहे हैं पावर हिटिंग की, इसलिए अपने आप को नंबर 3 की स्लॉट से उन्होंने उठा लिया है और नंबर 6 पर ले गए हैं। उनकी बैटिंग में बेहतरी आई है और वो मुख्तलिफ शॉट्स सीखने की भी सलाहियत रखते हैं और मार भी रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों कप्तानी का दबाव भी उनके ऊपर होगा, लेकिन अगर वो बैटिंग और क़यादत दोनों शोबों में कामयाब रहते हैं तो पाकिस्तान को एक मजबूत कप्तान और मैच फिनिशर मिल सकता है। नंबर 7 पर दोस्तों अरफात मिन्हाज को शामिल किया गया है और ये नौजवान ऑलराउंडर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक दिलचस्प प्रोजेक्ट समझा जा रहा है। उनके पास बैटिंग भी है और बॉलिंग भी, जबकि जिसकी वजह से टीम को इजाफी तवाज़ुन मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में ऑलराउंडर्स का किरदार हमेशा अहम होता है क्योंकि वहाँ लंबी बाउंड्रीज और फास्ट विकेट मैच का रुख बदल सकती हैं। अगर दोस्तों अरफात मिन्हाज अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल कर लेते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक कीमती असासा साबित हो सकते हैं। नंबर 8 पर दोस्तों शाहिनशाह अफरीदी मौजूद हैं और वह पाकिस्तान के सबसे बड़े मैच विनर बॉलर्स में शुमार होते हैं। नई गेंद के साथ विकेटें लेना उनकी खासियत है और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में उनकी स्विंग और बाउंस मजीद खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। शाहीन की जिम्मेदारी न सिर्फ विकेट लेना होगी बल्कि पूरी बॉलिंग लाइनअप को लीड करना उनका मकसद भी होगा और उनकी जिम्मेदारी भी होगी। अगर वो दोस्तों अपनी बेहतरीन फॉर्म में नजर आए तो ऑस्ट्रेलियावी बैटिंग लाइनअप को तबाह कर सकते हैं। नंबर 9 पर दोस्तों नसीम शाह को रखा गया है और नसीम शाह की सबसे बड़ी खूबी उनकी रफ्तार और लाइन और लेंथ है। वो नई और पुरानी दोनों गेंदों के साथ खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बाउंस वाली विकेट्स नसीम शाह के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती हैं। अगर वो अपनी फिटनेस बरकरार रखते हैं और मुसलसल दुरुस्त लाइन पर बॉलिंग करते हैं तो पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नंबर 10 पर दोस्तों हारिस रऊफ मौजूद हैं और शायद मौजूदा स्क्वाड में ऑस्ट्रेलियावी कंडीशन का सबसे बेहतर समझे जाने वाला बॉलर भी यही है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो है ना बिग बैश लीग में काफ़ी क्रिकेट खेली है और वहां की विकेटों से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उनकी रफ्तार, उनके बाउंसर्स और डेथ ओवर्स की बॉलिंग पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम होगी। अगर हारिस रऊफ अपनी बेहतरीन फॉर्म में रहे तो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आखिरी खिलाड़ी फ़हीम अशरफ हैं जो बतौर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर टीम को तवाज़ुन फराहम करने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया में इजाफी फास्ट बॉलिंग ऑप्शन हमेशा फ़ायदेमंद साबित होता है और यही वजह है कि फ़हीम अशरफ को इस कॉम्बिनेशन में शामिल किया गया है। फ़हीम अशरफ निचले नंबर पर तेज़ रन्स भी बना सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अहम ओवर्स करके विकेटें भी निकाल सकते हैं और वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दोस्तों मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये बैटिंग है पाकिस्तानी टीम की टोटल प्लेइंग 11 है जो बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर स्पिनर सिर्फ 2 हैं, एक आगा सलमान बतौर कप्तान मौजूद हैं और फात मिन्हाज भी हैं। ज़बरदस्त प्लेइंग 11 है और यही प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाएगी और पहला T20 मैच तकरीबन दोस्तों जून के आखिर में यानी कि 22 जून को आपको देखने को मिलेगा, बशर्ते के दोनों बोर्ड्स के दरमियान मामला तय पा जाएं। बातचीत जारी है, हतमी फैसला अभी होना बाकी है।